अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हम बात कर रहे हैं आज डिक्टेटरशिप पे। चैप्टर नंबर 24 है हमारे पास और टॉपिक है डिक्टेटरशिप, ठीक है। और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके मॉडर्न डिक्टेटरशिप पे डिस्कस करेंगे और एंशियंट डिक्टेटरशिप पे डिस्कस करेंगे और डिक्टेटर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिक्टेटर्स मतलब उनको देखेंगे और उसकी मीनिंग्स, टाइप्स, इसके हम मेरिट्स और डिफेक्ट्स पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिक्टेटरशिप के। तो ये है कुछ फेमस डिक्टेटर्स, ठीक है, जो कुछ अभी इनमें से एक अभी भी है और कुछ हो चुके हैं और कुछ गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ये है हिटलर, बहुत फेमस। ये है जोसेफ स्टालिन। ये है माओ जेडुंग, चाइना का डिक्टेटर था। ये है इटली का मोसोलिनी, बेनिटो मोसोलिनी। ये है नॉर्थ कोरिया का, जो अभी भी मौजूद है। और ये है सद्दाम हुसैन। ये है एडी अमीन। ये है फिडेल कास्त्रो, जो ची गवेरा का दोस्त था क्यूबा में, ठीक है। तो ये कुछ हैं डिक्टेटर्स, फेमस डिक्टेटर्स हैं। और इन्होंने जो ना मतलब कह भी सकते हैं ये बहुत जालिम थे, जिन्होंने बहुत, जिनके हाथों बहुत से मासूम मतलब जिन्होंने लोगों की जानें भी गई हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 तक मैंने इन दोनों के दरमियान जो है डिक्टेटरशिप्स 4 टाइप्स में डिस्क्राइब की गई थी। एक था कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा था कम्युनिस्ट और तीसरा था काउंटर रेवोल्यूशनरी एंड फोर्थ था फासिस्ट। तो फासिस्ट में से हमारे पास जो हैं हिटलर, फासिस्ट कम्युनिस्ट वो डिक्टेटरशिप था, जिसकी पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हम नाजी भी कहते हैं। और इटली का था फासिस्ट पार्टी इटली की, जिसका लीडर था बेनिटो मोसोलिनी। वो भी जो है फासिस्ट डिक्टेटरशिप से बिलोंग करता था। और स्पेन का फ्रांसिस्को फ्रैंको जो है वो भी फासिस्ट डिक्टेटरशिप से बिलोंग करता था, ठीक है। तो ये हैं कुछ जो ना फासिस्ट के। रिवोल्यूशनरी में हमारे पास आ सकता है नेपोलियन, ठीक है। और दूसरे जो है मतलब कुछ यहाँ पे ये रिवोल्यूशन में जो कि रिवोल्यूशन के थ्रू जो है डिक्टेटरशिप कायम करते हैं, रिवोल्यूशन लाते हैं या किसी फोर्स के थ्रू वहाँ पे डिक्टेटरशिप कायम करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ी शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी, फिर उसके बाद थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसको एक सिंगल लीडर, ठीक है, या तो उसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लीडर्स, कुछ ग्रुप होते हैं या छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो जो है उसको जो गवर्नमेंट चलाते हैं, कंट्री को चलाते हैं, ठीक है। इसमें नो टॉलरेशन कोई भी नहीं होती, इसको कोई भी रोकथाम नहीं होती है। वो जो भी चाहे कर सकते हैं। कोई भी जो है ना गवर्नमेंट या कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो नहीं करते, किसी को भी मतलब जो है ना कंट्री के रूल को फॉलो नहीं करते, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडिया को भी आज़ादी नहीं होती, ठीक है। मीडिया तब बोलेगी जब ये चाहेंगे, मीडिया वो बोलेगी जो ये चाहेंगे, ठीक है। तो इनमें जब ये रूल करते हैं, डिक्टेटरशिप रूल करती है कंट्री में, तो किसी को भी कोई अपनी जो है वो इंडिपेंडेंसी नहीं होती और वो कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते जब तक ये डिक्टेटर्स नहीं चाहते। तो ये जो गवर्नमेंट की फॉर्म है एंशिएंट ग्रीक में, इसको हम टायरनी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। टायरनी हम इसको डिस्कस करके आए हुए हैं पहली वीडियो में, जो जो जिसका आप कह सकते हैं कि जालिम हुकूमत, ठीक है, जो कि मतलब सिर्फ अपने लिए सोचती है और लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है, लोगों के वेल्थ के लिए, लोगों की जो अफेयर्स पे कोई भी डिस्कस नहीं करती, कोई भी फैसला नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करती है और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये करती है, ठीक है। और डिक्टेटरशिप भी इसको हम कहते हैं। लेकिन टायरनी, अगर जो ये हिटलर्स हैं, ये मोसोलिनी था और ये कुछ जो जालिम, ये टायरनी थे, ठीक है। ये ग्रीक के मतलब जो है ना, ये मतलब टायरनी रह चुके हैं, मतलब ये जालिम रह चुके हैं, ठीक है। और दूसरा है ग्रीक टायरनी, जो है वो पॉलिटिकल पावर्स फोर्स के थ्रू कैप्चर करते हैं और फोर्स से ही ये चलाते हैं, मतलब किसी ताकत के थ्रू ये जो है पॉलिटिकल पावर्स गेन करते हैं। हम वैसे होता है गवर्नमेंट जो है, कोई रूलर आता है तो इलेक्ट होके आता है, पब्लिक उसको लाती है, लेकिन ये नहीं, ये पॉलिटिकल पावर फोर्स के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू, कॉप के थ्रू जो है हासिल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रोमन डिक्टेटर्स हैं
वो जो है अपने ऑफिसर्स को या वो डिक्टेटर को अपॉइंट करते हैं अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए जो है वो उसको अपॉइंट करती है रोमन सेनेट जो है वहाँ पे, ठीक है। तो लॉ के अंडर वो उनको अपॉइंट करती है, मतलब वो जो डिक्टेटर आएगा वो लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, कंट्री के लॉ फॉलो करेगा, कंट्री के रूल फॉलो करेगा, फिर वो जो है डिक्टेटरशिप करेगा। क्योंकि उनके पीछे कुछ रीज़न होते हैं डिक्टेटरशिप को लाने के लिए, एक डिक्टेटर को लाने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये सुप्रीम अथॉरिटी इज द रोमन इन द रोमन रिपब्लिक फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है? जमहूरी रूम में जो आला इख्तियार के रियासत को दरपेश बहरान को हल करने की मखसूस मकसद के लिए जो है ना जो बहरान होता है उनकी कंट्री में, उसको रिजोल्व करने के लिए वो जो है ना डिक्टेटर को लाते हैं, और डिक्टेटर जो है ना उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। तो वो तब तक होता है वहाँ पे जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होता, ये जो है ना कोई एक स्पेसिफिक मसला जो है उस कंट्री को दरपेश है उसको हल नहीं हो जाता, तब तक वो डिक्टेटर रूल करता है कंट्री पे। और जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप पे डिस्कस करेंगे, तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है वो भी एक कॉप के थ्रू हासिल की जाती है, जैसे कि 12 अक्टूबर 1999 की मार्शल लॉ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मार्शल लॉ, ठीक है, वो भी एक कॉप के थ्रू जो है हासिल की गई थी, डिक्टेटरशिप कायम की गई थी, और नवाज शरीफ को जो है डिटेंशन में ले लिया गया था और उसकी हुकूमत गिरा दी गई थी। तो वो भी एक कॉप के थ्रू थी, ठीक है। या तो वो मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है रेगुलेशन के थ्रू भी आ सकती है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। और वो लाइफ लॉन्ग अफेयर होता है, मतलब जो है ना वो जितना चाहे वो रह सकते हैं, जब तक वो तब तक रहते हैं जब तक वो डिक्टेटर की डेथ नहीं हो जाती या उसको ओवरथ्रू नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो है टायरनी और मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है सेम हुई, ठीक है, मतलब उसको उससे रिजेंबल करती है, उससे थोड़ा मिलती है, ठीक है। तो एंशियंट ग्रीक में टायरनीस कहते हैं क्योंकि वो फोर्सली आते हैं और लोगों के लिए नहीं आते, ठीक है, वो अपने लिए आते हैं, अपने मफाद के लिए आते हैं गवर्नमेंट में, हुकूमत में, ठीक है। और रोमन जो है वो एक डिक्टेटरशिप उसको कह सकते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मसले के हल करने के लिए आते हैं, और वो जो है ना लोगों के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है, एंटीथेसिस गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि एक तो ये फोर्सली आती है, लॉ के थ्रू नहीं आती, ठीक है। डिक्री का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि लॉ के तहत होता है, लॉ के अंडर होता है, और लॉ के मुताबिक जो है किसी को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, लॉ के अगेंस्ट होता है, ठीक है, इन दोनों के अगेंस्ट होता है। और सेकेंडली जो है ये किसी के मातहत नहीं होता, मतलब जो है ना पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होता, या कोई भी अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेह नहीं होता। वो कुछ भी करे, जो भी करे, कोई भी से नहीं पूछेगा, ना ही वो किसी का जवाबदेह होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये होता है, अगर कोई जो है ना रूलर अगर कुछ गलती कर लेता है या किसी के अगेंस्ट चला जाता है, तो उसको मतलब जो है ना जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको अकाउंटेबिलिटी में नेब, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में नेब होती है, तो नेब में जवाब देना पड़ता है उनको, पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। लेकिन डिक्टेटर को किसी को भी जवाब देना नहीं पड़ता। वो कोई भी गलती करता है, कुछ भी करता है, तो उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, और ना ही वो किसी को मतलब ज़रूरी समझता है कि मुझे कुछ जो ना अपनी वजाहत देनी चाहिए, ठीक है। और उसकी पावर में कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। वो जो भी चाहे, जितना भी चाहे कर सकता है, जितना रहना चाहे वो रह सकता है उस हुकूमत में, उस डिक्टेटर में, ठीक है। तो कितना भी चाहे वो चल सकता है कंट्री में। तो उसकी जो लिमिट होती है, जहाँ तो वो डिक्टेटर मर जाए या उसको ओवरथ्रो किया जाए, जहाँ तो कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए, कोई ऐसी फिर से दोबारा ताकत आ जाए जो डिक्टेटर से या मिलिट्री से या कॉप से ज़्यादा ताकतवर हो और उसको ओवरथ्रो कर दे, फिर जो है ना तब तक वो रहती है, ठीक है। और मॉडर्न डिक्टेटरशिप का राइज जब होता है तो उसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट जो है, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर जो है और पूरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ही बंदे के हाथ में दी जाए, एक ही शख्स के हाथ में दी जाए, ठीक है, कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। उसमें क्या था, या तो वन पर्सन, एक लोग जो है एक बंदा जो है वो रूल करेगा, या तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है लोगों का वो रूल करेंगे,
या छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो ही रूल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है एक ही बंदा, एक ही पर्सन रूल करेगा, ठीक है। तो वो भी एक्सटर्नल लीगल रेस्ट्रिक्शन से पाबंद नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सॉवरेनिटी होती है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी, और कुछ फॉरेन, जैसे कि पावरफुल कंट्री है यूएस है, अगर कोई भी कंट्री, छोटी कंट्री कुछ भी कोई गलती करती है तो उस पर सेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ईरान अगर ईरान पे कुछ पाबंदियाँ, सेक्शंस लगे हुए हैं, वो भी यूएसए ने लगाई हैं, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसा किया है कि वो यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट था, तो यूएसए ने, यूनाइटेड नेशन ने उस पर सेक्शंस लगा दिए हैं। तो इस हिसाब से ये जो डिक्टेटर होता है वो उसके पाबंद नहीं होता, वो डिक्टेटर जो भी चाहे वो कर सकता है, और उसे कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो ऑटोक्रेटिक रूलर्स से, किंग्स से, एम्पायर से भरी पड़ी हुई है। जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है ना किंग्स होते थे पहले, एम्पेरियर्स होते थे, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, और जो है ना जहाँ पे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रांस के जो किंग्स थे, तो ज़्यादातर जो है वहाँ पहले किंग्स हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, और ऑटोक्रेटिक खुद मुख्तियार जो है रूलर्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम्स में, ठीक है, ग्रीक के टाइम में। और ह्यूमन हिस्ट्री मतलब इससे भरी पड़ी हुई है। तो रोमन एम्पायर्स और जो हैं दूसरे मॉडर्न एम्पायर्स, यूरोपियन किंग्स रूलर्स, जैसे कि फिलिप टू स्पेन के, इसके, ठीक है, और विलियम ऑरेंज, क्रोमवेल, नेपोलियन, और एशियन किंग्स में जैसे है अभी मिकादो ऑफ जापान, जहाँ जापान में भी अभी ये शहनशाह जो है रूल करता है। तो उनके पास जो है ये, इनके पास एब्सोल्यूट वो पावर होती है, उनके पास जो है ना अथॉरिटी होती है, और ये एब्सोल्यूट रूलर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी भी कुछ कंट्रीज़ में शहनशाह, बादशाह होते हैं, किसी में कहीं डिक्टेटरशिप है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, और जो है जापान में शहनशाह है, और ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में, और सऊदी अरेबिया में किंगशिप है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों, बहुत सी कंट्रीज़ में अभी भी जो है ये सिस्टम, ये ऑटोक्रेसी चलती आ रही है, ठीक है। तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है वो मॉडर्न डिक्टेटरशिप पावर जो है अगेंस्ट गेन करती है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है। उनके अगेंस्ट जाके वो अपनी पावर और लॉ जो है गेन करती है, मतलब पब्लिक के थ्रू नहीं आती, वो अपने पावर के थ्रू, अपनी फोर्स के थ्रू जो है पावर गेन करती है, सुप्रीम पावर गेन करती है, ठीक है। और जो है वो सिक्योर करती है, सब उसको सपोर्ट होती है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की एंड प्लेबीसाइड की, ठीक है। तो प्लेबीसाइड का मतलब एक जो वोट होता है, ठीक है, मेजोरिटी का वोट होता है, इलेक्टेड का वोट होता है उनको। तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप इनके थ्रू आती है, इनके ज़रिए आती है, और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ये अगेंस्ट होती है। तो इस तरह से ऑटोक्रेसी समटाइम डिस्क्राइब, उसको जो पॉपुलर ऑटोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो यूजुअली जो है मिलिट्री मैन होता है, या तो स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा मॉडर्न डिक्टेटरशिप का इंट्रो, और उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख ली, सही है। और इसके जो टाइप्स हैं अभी मॉडर्न डिक्टेटरशिप के, एक है कम्युनिस्ट, दूसरा है नेशनलिस्ट, और तीसरा है फासिस्ट। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसके सिर्फ आप टाइप्स देख लें, इतने ये टाइप है। तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप को पॉपुलर ऑटोक्रेसी भी कहा जाता है, और मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है एक, या तो उसका मिलिट्री मैन होता है, या तो होता है स्ट्रॉन्ग पार्टी लीडर। मिलिट्री मैन का एग्जांपल ले लें जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने मार्शल लगाया था, और उन्होंने डिक्टेटरशिप कायम की थी, तो ये डिक्टेटर थे, ठीक है। या तो स्ट्रॉन्ग एक पार्टी का लीडर होता है, और वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के